बॉलीवुड हमें कई बार अनोखे तरीके से अपनी कहानियों से सरप्राइज करता है और रिसेंटली रिलीज हुई 12th फेल बॉलीवुड की उन्हीं प्यारी कहानियों में से एक है जो बहुतों के लिए बहुत ही बेहतरीन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी मूवी के बिहाइंड सीन कई सारी कहानियां, जैसे कि इस मूवी को क्यों नहीं डायरेक्ट कर पाए राजकुमार हिरानी, मनोज का रोल प्ले करने वाले लीड एक्टर विक्रांत मैसी ने इस रोल को प्ले करने की कौन सी हद पार कर दी थी, कौन कौन से रियल लाइफ पर्सनैलिटी और लोकेशंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था और किन किन चीजों को यहाँ पर आर्टिफिशियली बनाया गया था, और साथ ही साथ जानेंगे पहले दुष्यंत सिंह के कैरेक्टर के लिए कौन कौन से बड़े एक्टर्स के कैमियो को कंसीडर किया जा रहा था। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गिमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपने अगर इस मूवी को गूगल किया होगा तो आप में से बहुत सारे लोग को ये बात मालूम ही होगी कि साल 2023 में रिलीज हुई 12th फेल एक्चुअली रियल लाइफ आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी की कहानी है। और उन्हीं की जिंदगी की कहानी पर साल 2019 में अनुराग पाठक ने एक नॉन फिक्शन बुक 12th फेल लिखी थी, जो बेसिकली इस मूवी के स्क्रिप्ट का आधार बनी। अब ऑब्वियसली इस किताब के पॉपुलर होने के बाद इस पर नजर फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा की पड़ी, जिन्होंने एक्चुअली इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है, जहां पर इस मूवी के तकरीबन 200 से भी ज्यादा रीराइट्स थे और इस मूवी की कहानी को डेवलप करने में 3 सालों का वक्त लगा। अब जैसा कि इस मूवी को विदु विनोद चोपड़ा ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है, शुरुआत में ऐसा नहीं होने वाला था और शुरुआत में उन्होंने अपने फ्रेंड और फेमस डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को ही इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन वो इस मूवी को लिखने के दौरान इतने ज्यादा अटैच हो गए कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहते थे। फिर भी वो हेजिटेंट थे, लेकिन जब उन्होंने विक्रांत मैसी का टेस्ट स्क्रीनिंग देखा तो उन्हें इस मूवी को डायरेक्ट करने का कॉन्फिडेंस आया। इस फिल्म की कास्टिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिसके कारण ही तकरीबन हर सेंटर कैरेक्टर के लिए 35 से भी ज्यादा एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया था। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ लीड कैरेक्टर मनोज का रोल प्ले करने के लिए विक्रांत मैसी को ही चुना गया, जिन्होंने इस कैरेक्टर पर अपनी पूरी कमिटमेंट झोंक दी। और जब बात कमिटमेंट की हो रही है तो यहाँ पर विक्रांत मैसी ने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक विलेज लुक अचीव करना चाहा था, जिसके कारण ही उन्होंने सन बेदिंग यानी धूप के अंदर नहाना शुरू कर दिया था ताकि उनकी स्किन पर एक नेचुरल टैन हो पाए। बट इसका उल्टा असर हुआ और उनका स्किन थोड़ा सा जल भी गया था, जिसे आप मूवी के कई सारे सीन्स के अंदर भी देख सकते हैं। अपेरेंटली विक्रांत मैसी के हिसाब से अपनी स्किन को दिखाने का लो कॉन्फिडेंस ही मनोज के अंडर कॉन्फिडेंट कैरेक्टर को प्ले करने में काफी हेल्पफुल साबित हुआ था। इस मूवी के अंदर मनोज के कैरेक्टर के लिए कई सारी सिंबॉलिक मीनिंग्स दिखाई गई थी, जहां पर फॉर एग्जांपल मनोज के कैरेक्टर को एक लोन बर्ड के साथ एक सीन में सिंबलाइज किया जाता है, जहां पर मनोज जब अपने गांव से निकलता है तो वहां पर हमें एक लोन बर्ड को दिखाया जाता है, जहां पर ये बेसिकली उसकी अकेली जर्नी का एक सिंबल थी। वहीं पर दिल्ली में आने के बाद उसके जैसे कई बर्ड्स हमें दिखाए जाते हैं, जो बेसिकली अगेन मनोज जैसे ही कई और बच्चों और स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया था। इन बर्ड्स को एक्चुअली मूवी के अंदर डिजिटली ऐड किया गया था। वहीं पर बात जब रियल एस्पिरेंट्स की चल रही है तो यहाँ पर सब कुछ फेक नहीं था और एक्चुअली मूवी के अंदर रियल लाइफ के बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ही फीचर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर रियल लाइफ के यूपीएससी कोच विकास दिव्या कीर्ति को भी उन्हें अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कास्ट किया गया था, ताकि इस कहानी के अंदर एक ऑथेंटिसिटी भी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ ये मूवी जिनकी कहानी थी यानी मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी, उन्होंने भी फिल्म के अंदर छोटे कैमियो अपीयरेंसेस भी दिए हैं। वहीं पर अगर बात करें इस मूवी की फिल्मिंग की तो यहाँ पर इस मूवी की फिल्मिंग आगरा, चंबल, मसूरी, मुंबई और दिल्ली की राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के अंदर भी हुई है। वहीं पर जो चीज मूवी के अंदर दिखाना बहुत मुश्किल था वो था आटा चक्की, और यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर की तकरीबन 150 आटा चक्की को स्काउट किया गया था, बट इवेंचुअली उन्हें कुछ भी सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ पर एक खुद का आटा चक्की का सेट बनाना पड़ा था। दिल्ली हाट वाले सीन के अंदर यहाँ पर श्रद्धा को गाना गाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अपेरेंटली श्रद्धा की एक्ट्रेस मेधा शंकर ने शूटिंग के दौरान इस गाने को इतना अच्छा गा दिया था, इससे रियलिस्टिक फील ही खत्म हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पर एडिटिंग के अंदर उसे रियलिस्टिक करने के लिए बदला गया और उनके आवाज के लेवल्स को डेलिबरेटली चेंज किया गया था। इसके अलावा क्लाइमेक्स के अंदर जो यूपीएससी बिल्डिंग हमें दिखाई जाती है वो भी एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन था इस मूवी के लिए, जिसे न्यू दिल्ली में बनाया गया था, क्योंकि ऑफिशियल यूपीएससी बिल्डिंग के अंदर शूट करने की परमिशन उन्हें टाइम पे नहीं मिल पाई थी और यहाँ पर कई सारे रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल किया गया इस पूरे के पूरे सेट को बनाने के लिए, जहाँ पर उस बिल्डिंग में काम करने वाले कई सारे लोगों को ही इस सेट को बनाने के लिए हायर किया गया था।
वहीं पर मूवी के अंदर सब्सिस्टेंस हुआ करता था साइबर कैफे में जाकर अपना रिजल्ट देखने का टाइम, जिसे एक्चुअली मूवी के अंदर ओवर द 4 इयर्स दिखाया गया था। बट इन सारे सीन्स को एक्चुअली मूवी के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहाइंड द सीन 3 घंटे के अंदर शूट किया गया था लोकेशन कॉम्प्लिकेशंस के चलते, और एडिट करके इस मूवी को अलग अलग स्पॉट्स पर दिखाया गया। इस मूवी के अंदर दुष्यंत सिंह के कैरेक्टर के लिए बहुत सारे एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, जहां पर जैसा कि ये बेसिकली एक कैमियो होने वाला था, यहाँ पर संजय दत्त, अनिल कपूर, जावेद जाफरी, फरहान अख्तर और रामचरण को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। बट जैसा कि इन एक्टर्स के आने के बाद ये कैमियो बेसिकली इस मूवी की कहानी से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग फील होने लगता। फाइनली यहाँ पर इस मूवी के लिए प्रियांशु चैटर्जी को कास्ट किया गया। इस मूवी के म्यूजिक को शांतनु मल्होत्रा ने क्रिएट किया था, जहां पर रफ्तार और स्वानंद किरकिरे ने मिलकर इस मूवी के गाने के लिरिक्स को लिखा था, जहां पर इस मूवी के अंदर बैकग्राउंड स्कोर के लिए सितार और फ्लूट का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली फेमस म्यूजिशियन पंडित रविशंकर के कंपोजिशन जिसका इस्तेमाल पथेर पांचाली में किया गया था उसका ट्रिब्यूट था। बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो ये मूवी एक स्लीपर हिट साबित हुई है, जहां पर इस मूवी को 3 नवंबर 2023 को इंडिया में तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ भी रिलीज किया गया था, और ये एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पर भी काफी सरप्राइजिंग साबित हुई, जहां पर 20 करोड़ के बजट के साथ इस मूवी ने तकरीबन 66.58 करोड़ रुपीस कमाई थी। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।